वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। आज की वीडियो मैथ्स 12 की है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर है, जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.3 में है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पर डेरिवेटिव्स। तो आज हम लोग वही करेंगे। एक वेबसाइट है मेरी pcmconceptclear.com, यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। आप बुकमार्क कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हो एक्सरसाइज 5.3 के ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है, लेकिन हम लोग 9 से स्टार्ट करके 15 तक करेंगे। आज हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक लेकर चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर में y हमारा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं तो ध्यान इस बात का रखते हैं कि कुछ ऐसा हम सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि हमारे टर्म्स ठीक से एलिमिनेट होकर ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो पुट करूँगा मैं, पुट x इजिकल टू tan थीटा। इससे क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर मुझे साइन का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा इजिकल टू tan इनवर्स x। तो देखो y क्या मिल जाएगी, देयरफॉर y हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप रिकॉल करो, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है जो ब्रैकेट के अंदर है, वो फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। आप ट्रिगो एक बार रिकॉल करो, आप कमेंट में लिखो, अगर आपको नीड होगी तो ट्रिगो का फॉर्मूला वीडियो बना दूंगा। तो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एलिमिनेट हो जाती है तो 2 थीटा बचता है। तो y हो गया 2 थीटा, थीटा के प्लेस पर हम tan इनवर्स x रख देंगे, थीटा के प्लेस पर हम रख देंगे tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का ही डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, हमारा dy बाई dx हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स की डेरिवेटिव कितनी होती है, tan इनवर्स की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इजिकल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप रिकॉल करो कि अगर हम x की जगह tan थीटा पुट कर दें तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो पुट करता हूँ, पुट x इजिकल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y क्या बन जाएगा हमारा, हमारा y हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। आप ट्रिगो रिकॉल करो, 11th क्लास में जो ट्रिगो था वो रिकॉल करो। तो इनसाइड द ब्रैकेट एक फार्मूला किसका बन जाता है, tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाता है इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये tan 3 थीटा बनी, tan इनवर्स से tan एलिमिनेट होगा तो ये 3 थीटा बचेगा। तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, ये पुट कर दिया। तो आप देखोगे कि अब हमें सिर्फ 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके हम इस तरह का बनाते हैं जिससे कि इन्वर्स एलिमिनेट होकर एक सिंपल सा फंक्शन बचे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉस इन्वर्स में है। यहाँ भी एक फार्मूला याद करो, एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो पुट करता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इससे थीटा कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देयरफॉर y कितनी मिलेगी मुझे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये क्या होता है, ये cos 2 थीटा बन जाता है ब्रैकेट के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री से ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos इनवर्स से cos एलिमिनेट होकर 2 थीटा बचेगा। तो थीटा के प्लेस पर अगर वैल्यू रखें 2 tan इनवर्स x हो गया। कैसे, थीटा के प्लेस पर मैंने क्या रखा, tan इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव करो, सिर्फ tan इनवर्स की डेरिवेटिव करनी होगी। 2 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहता है। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन करके हम बहुत सिंपल कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें जब हम tan पुट करेंगे तो अंदर साइन नहीं मिलेगी, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो अंदर आपको साइन नहीं मिलेगा, अंदर कॉस मिल जाएगा। तो अब मैं सिखाऊंगा कि अंदर अगर कॉस मिलता है तो कैसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, मुझे तो साइन वर्स के अंदर साइन ही चाहिए ना,
देखो साइन इनवर्स के अंदर मुझे साइन चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, और अभी क्या मिलेगा सो देखो अभी कॉस मिलेगा इनसाइड द ब्रैकेट, और उसको एलिमिनेट करके हम लोग बना लेंगे साइन। तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये क्या हो गई, ये अंदर cos 2 थीटा हो गया। तो अब क्या है, cos 2 थीटा मुझे चाहिए नहीं, क्यों कि मुझे साइन इनवर्स के अंदर साइन ही चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, cos x इज साइन 90 माइनस एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, cos x इज साइन 90 माइनस एक्स। फॉर्मूला लगा दिया cos a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। तो हमने लिख दिया साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब इससे क्या हुआ, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो गई, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बचा, और जो 2 थीटा है हम थीटा की वैल्यू डाल दें तो क्या बचा, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो पाई बाय 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो उसकी 0 हो गई, पाई बाय 2 कांस्टेंट होने का 0 हो गया। tan इनवर्स का क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप लाइक करते जाओ, कमेंट में कुछ लिखो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रख लो। इसी चैनल पर 11-12 के मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ साथ जेई लेवल की मैथ्स एंड फिजिक्स मिलती है बिल्कुल रेगुलर, आप सब्सक्राइब करके रख लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ भी स्टार लगा देता हूँ। यहाँ भी अंदर cos इनवर्स के अंदर cos नहीं मिल रही है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखोगे क्या कि cos इनवर्स के अंदर cos नहीं मिल रही है, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमें चाहिए cos इनवर्स के अंदर cos चाहिए, लेकिन मैं वो मिल नहीं रहा, मुझे चेंज करके बदलना होगा। तो बदलने के बाद ही हो पाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद हो रहा होगा ट्रिगो से कि इनसाइड द ब्रैकेट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। साइन ए इज cos 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए लगा दिया, cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो गई, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी, अब डिफ्रेंशिएट करो। तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, अगर हम सही सब्स्टिट्यूशन करें तो बड़े आराम से इन्वर्स ट्रिगो वाले डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं। आज मैं एनसीईआरटी का करा रहा हूँ, मैं दूसरे किसी वीडियो में दूसरे बुक से आर.डी. शर्मा हो, एग्जाम्पलर हो, एम.एल. अग्रवाल हो, उनके क्वेश्चन मिक्स करके कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको इस पर हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, तरह तरह के काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब देखो 14 क्वेश्चन, 14 में मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह मैं tan थीटा पुट करता हूँ, तो क्या हो जाता है थीटा tan इनवर्स एक्स। मैं बल्कि tan नहीं करूँगा इस बार मैं साइन करूँगा, क्योंकि tan से ये सम ईजी नहीं बन रहा है। तो x की जगह मैं साइन थीटा पुट करूँगा, तो थीटा क्या हो जाता है साइन इनवर्स x। तो देयरफॉर y कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये बन जाएगी 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। आप रिकॉल करो क्लास 11th का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बदल कर क्या हो जाता है साइन 2 थीटा। ये 11th क्लास में बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, काफ़ी चलता है। तो एलिमिनेट हो गए, 2 थीटा बचा, थीटा की हम वैल्यू पुट कर दें। इस बार थीटा हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो हम साइन इनवर्स की डेरिवेटिव लिख देंगे। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला चाहिए तो उसका भी मैं वीडियो दे दूंगा। तो अभी मैं डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप वीडियो के एंड तक बने, बहुत अच्छी बात है। आप एक क्वेश्चन और बचे, एंड तक बने रहो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसी चैनल पर मैथ्स एंड फिजिक्स के 11-12 के साथ साथ जेई लेवल के वीडियो आते हैं। देखो सेक इनवर्स है, इस बार मैं पुट करता हूँ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट करता हूँ। तो थीटा क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर वाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक इनवर्स
1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप फिर से रिकॉल करो 11th की ट्रिगो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा। 11th की ट्रिगो है। आप अगर कमेंट में लिखोगे तो मैं फार्मूला आपको बना के लिस्ट समझा भी दूंगा, लिस्ट भी बना दूंगा और समझा भी दूंगा कमेंट में अगर कुछ लिखो। तो अब हम लोग आगे करते हैं। देखो सेक इन्वर्स के अंदर मुझे सेक ही मिल गई। अगर सेक इन्वर्स के अंदर सेक मिल गया तो एलिमिनेट हो गया, 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स, ये वाई हो गई। अब कॉस इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन इन्वर्स की तरह होता है, एक माइनस की साइन लगती है। होता तो साइन इन्वर्स की तरह है लेकिन एक माइनस की साइन लगती है। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपकी एक फिंगर क्लिक, जो आप एक हल्की से टिप की क्लिक करते हो, उससे मेरा मोटिवेशन बिल्कुल रॉकेट की तरह मतलब स्पीड पकड़ता है। मोटिवेशन इतनी हाई होती है कि मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून।